हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी जो 10वें सप्ताह की है वह मैं शेयर कर रही हूँ। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था 10वें सप्ताह की शिक्षक डायरी को शेयर करने के लिए, तो वह वीडियो मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ। 10वां सप्ताह आप देख सकते हैं, माह हमारा सितंबर है, सप्ताह संख्या 10 है। 6/9/2021 से 11/9/2021 तक का है ये हमारा 10वां सप्ताह। तो इसमें हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन हमारा बिता है 10वें सप्ताह में। आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की जो शिक्षक डायरी होगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 3 मैंने सबसे पहले डाल दिया, दिन सोमवार डाल दिया, बाकी 6/9/2021 इस तरह से सब हमें लिख लेना है। अब देखिए विषय में DDUP पर सोमवार के दिन कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। ऐसे ही आप सब भी कर लें। अब हमें देखिए समृद्ध पुस्तिका जो हमारी है, जो हम लोगों को विभाग के द्वारा दिया गया है, उसमें से हम लोग गतिविधि अपने बच्चों को करवा सकते हैं और अन्य भी गतिविधियां जो बच्चों के लिए प्रेरणापद हो, जो आप लोगों को हो कि जानकारी हो हमारे शिक्षक साथियों को, वो गतिविधियां अपने बच्चों को करवा सकते हैं। प्रेरणा वाली जो गतिविधि हो, बच्चे जिससे कुछ सीखें, ऐसी गतिविधियां हम लोग अपने बच्चों को करवा सकते हैं अपने अपने कक्षा में। तो इसी तरह से समृद्ध मॉड्यूल पर आधारित ये गतिविधि हमारी चित्र चार्ट पर चर्चा है। जो हम लोगों को चार्ट दिया गया है विभाग के द्वारा, जो 102 चार्ट्स हम लोगों के विद्यालय में आए हैं भाषा और गणित के, तो उस पर जो भाषा का चार्ट है, मेला है और भी जो है सारे ग्रामीण परिवेश का जो गांव का चित्र है, तो इस तरह से जो चार्ट्स हैं हमारे पास, हम उस पर अपने बच्चों को चर्चा करवा सकते हैं। थोड़ी देर बच्चों की गतिविधि भी हो जाएगी और बच्चे चित्र देख करके तमाम अपने बातों को भी व्यक्त कर पाएंगे, तो शिक्षक और बच्चों के बीच अच्छा खासा बातचीत का एक माध्यम तैयार हो जाएगा। उस चार्ट को लेकर के छोटे बच्चे हैं तो खुलकर अपनी बातों को सामने रखते हैं। तो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके सब कुछ बता रही हूँ कि समृद्ध पुस्तिका के आधार पर किस तरह से हम गतिविधियाँ अपने बच्चों को करा सकते हैं। तो अब देखिए हिंदी के अंतर्गत हमारी गतिविधि आई थी हिंदी वर्णमाला की पहचान, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे वर्णमाला के अक्षरों को पहचानते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही अपनी डायरी तैयार कर लिया था, तो यहाँ पर जो गतिविधि है वहाँ से ही मैंने अपनी डायरी को तैयार कर लिया था। DDUP के लिए ऊपर मैंने कॉलम छोड़ दिया था, तो वहाँ पर जब कार्यक्रम नहीं आया तो वहाँ मैंने डैश लगा दिया। तो ऐसे ही अगर आप पहले से अपना कंटेंट तैयार करना चाहें तो इस तरह से जो गतिविधि आधारित कार्यक्रम साप्ताहिक आता है, आप उसके आधार पर अपने मोहल्ला अपने कक्षा के संचालन का विवरण तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए गणित में है 10-10 के गट्ठरों में 100 की अवधारणा। ये भी हमारी गतिविधि थी गणित विषय के अंतर्गत। अगर आप चाहें तो आप गणित विषय अगर आप पढ़ाते हैं तो उसका लर्निंग आउटकम तैयार कर लें। ये दो हमारी गतिविधियां तो हम लोगों को साप्ताहिक तौर पर ही दे दी जाती हैं और DDUP का कार्यक्रम तो मॉर्निंग में आता है, तो हम लोग उसको अपनी डायरी में कैसे मेंशन करें, क्योंकि हम लोग तो डायरी पहले भर लेते हैं, तो हम लोग गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अनुसार से अपने कक्षा का संचालन करें और बाकी हम लोग जब DDUP का कार्यक्रम आ जाएगा तो हम नेक्स्ट डे भी दिखा सकते हैं उसको। इस तरह से हम लोग अपना काम कर सकते हैं, शिक्षक डायरी में मेंशन कर सकते हैं। तो आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 76। तो ये हमारा विषय और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वो कॉलम दोनों फिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कक्षा शिक्षण में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम विद्यालय के ई-पाठशाला ग्रुप में सभी सामग्री लिंक भेजे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा जो मैं आप लोगों के साथ अपनी डायरी शेयर कर रही हूँ। और मान लीजिए अगर आप लोगों को देखने में कुछ असुविधा हो तो मैं आप लोगों को एक एक लाइन बोलूँगी, आप लोग आसानी से देख करके लिख लीजिएगा, सुन करके लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखा गया है सर्वप्रथम विद्यालय के ई-पाठशाला ग्रुप में सभी सामग्री लिंक भेजे जाएंगे। ये है। फिर सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों को सहज करके गतिविधि चित्र चार्ट पर चर्चा कराएंगे। नेक्स्ट है बच्चों को हिंदी वर्णमाला की पहचान फ्लैश कार्ड और चार्ट के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि हमारी गतिविधि हिंदी वर्णमाला की पहचान की थी। नेक्स्ट में देखिए है बच्चों को 10-10 से गट्ठर बनाकर 100 की अवधारणा
कैसे बनेगी यह बच्चों को समझाएंगे। फिर है बच्चों को गृह कार्य में अक्षरों से शब्द बनाने के लिए देंगे। तो ये हमारा पूरा कक्षा का विवरण हो गया जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो वहाँ मैंने लिखा है कि शिक्षण योजना सफल रही। सफल रही से क्या मतलब है कि जो भी मैंने यहाँ पर पहले से अपना सारा कंटेंट लिखा था उसी के आधार पर पूरा वर्क मैंने अपनी कक्षा में कराया और जो बच्चों को अच्छे से समझ में भी आया, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। तो ये हमारा हो गया, देखिए दिन हमारा सोमवार का पूरा कंटेंट यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखिए आते हैं मंगलवार पर। ये दिन है हमारा मंगलवार, देख सकते हैं आप सब ना। दिन मंगलवार मैंने यहाँ पर कक्षा 3 लिख दिया है। कक्षा 3 लिख करके मंगलवार 7/9/21 इस तरह से पूरा लिख लेना है। अब देखिए मंगलवार को भी डीडी यूपी पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने ऊपर डैश लगा दिया है। बाकी समृद्ध पुस्तिका के आधार पर गतिविधि पहचानो और बताओ है। तो पहचानो और बताओ में हम बच्चों को कोई भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ड्राइंग है, हम उसे आधा बना सकते हैं और उसके बाद बच्चों को बताएंगे कि अच्छा इसको बताइए क्या है, या अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो पूरा बना दें। बुक्स का है, पेन का है, किसी भी चीज़ का, पक्षी का है, फ्रूट्स का है, किसी भी चीज़ का हम चित्र बना सकते हैं ब्लैक बोर्ड में या फिर कॉपी में। अगर हमारे कम बच्चे हैं तो हम जो है अपने बच्चों को एक साथ खड़ा करके अपने मेज़ के सामने बुला करके वहाँ पर या बच्चों के बीच बैठ करके, कहीं भी हम बच्चों को जहाँ बच्चे सहज हों वहाँ पर हम लोग बैठ करके कोई भी किसी भी चीज़ का चित्र बनाएं और अपने बच्चों को बताएं कि आप लोग पहचानिए और क्या है ये, उसके बारे में फिर बताइए। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को गतिविधि करा सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, गतिविधि पहचानो और बताओ। लर्निंग आउटकम बच्चे चित्रों को देखकर पहचान कर उसके बारे में बता लेते हैं। ये हो गया। गणित में सेम फिर से वही है, 10 के गट्ठरों में 100 की अवधारणा। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 77 इस तरह से पूरा लिख लें। अब देखिए यहाँ पर कक्षा शिक्षण में मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट में है सर्वप्रथम कक्षा में बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चों को गतिविधि पहचानो और बताओ करवाएंगे। नेक्स्ट है वर्णमाला की पहचान करवाएंगे, क्योंकि इसके पहले की हमारी गतिविधि वर्णमाला से संबंधित थी, तो वर्णमाला की पहचान करवाएंगे। 10 के गट्ठरों में 100 की अवधारणा को बच्चों को अच्छे से समझाएंगे। ये हो गया हमारा। अंत में बच्चों को गृह कार्य देंगे। अब जो वर्क हम अपने बच्चों को कराएं उसके आधार पर हम अपने बच्चों को कोई भी गृह कार्य दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस कम हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसे ही सिर्फ लिख दिया था। बाकी क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, तो मैंने लिखा है कक्षा शिक्षण योजना के अनुसार सफल रही। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट डे पर, अपना दिन बुधवार पर। कक्षा 3 हो गया, दिन हमारा बुधवार है 8/9/21। अब देखिए डीडी यूपी पर हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ हमारा लोकगीत आया था, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये तो मैंने बाद में लिखा, जब डीडी यूपी का कार्यक्रम आ गया था उसके बाद मैंने लिखा। गतिविधि से मैंने लिख रखा था गतिविधि करके सीखना, हिंदी में परिचित शब्दों की पहचान, जिसका लर्निंग आउटकम भी मैंने पहले ही तैयार कर लिया था कि अगर गतिविधि आधारित कार्यक्रम के आधार पर ही अपने कक्षा का मैं संचालन करूंगी, तो इसलिए मैंने इसका लर्निंग आउटकम तैयार कर लिया था कि बच्चे अक्षरों से शब्द बना लेते हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 78। तो इस तरह से सब कुछ हम लोगों को अपना लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है सर्वप्रथम विद्यालय के ई पाठशाला ग्रुप में सभी लिंक साझा किया जाएगा। ये है। नेक्स्ट है बच्चों को कक्षा में सहज करके गतिविधि करके, सर्वप्रथम बच्चों को कक्षा में सहज करके गतिविधि करके सीखना कराई जाएगी। बच्चों को अक्षरों से शब्द बनाने का अभ्यास करवाएंगे, वीडियो दिखाकर समझाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 78 का अभ्यास करवाएंगे। ये हो गया। फिर शिक्षण योजना के अनुसार ही कक्षा का संचालन हो गया। ये क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। इस तरह से ये हमारा पूरा विवरण
दिन बुधवार का जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप सब अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन कर दें और आसानी से अपनी शिक्षक डायरी भर लें। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं इसके आगे का वीडियो आप लोगों को जैसे ही हमारा वीक कंप्लीट होता है वैसे ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।